हेलो एवरी स्टूडेंट, आज हम फिर कक्षा 9 विषय विज्ञान के अध्याय फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पदार्थ क्या होते हैं या तत्व क्या होते हैं। तो पदार्थ जो होते हैं वो किसी न किसी चीज़ या किसी न किसी तत्व से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं की कि जो पदार्थ जो होते हैं वो किस किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो पदार्थ जो होता है उसकी 3 अवस्था होती हैं। पहला जो होता है वो आपका आता है ठोस। ठीक, ठोस, अगर हम ठोस की बात करें तो जैसे कि किताब, सुई, ठीक है, या मार्कर या फिर ये डस्टर। ठीक है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो क्या ये ठोस हैं, द्रव हैं या गैस। तो हमें इसका पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इनके गुणों की जो है जानकारी होनी चाहिए। तो ठोसों के क्या गुण होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये जो है ठोस है। तो इनका एक निश्चित आकार होता है। पहली चीज़, जैसे ये मार्कर है, इसका क्या है, ये जो आकार है वो कैसा है, निश्चित है। ये डस्टर है, इसका जो आकार है वो कैसा है, निश्चित है। तो ठोसों का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। दूसरा, इनका आयतन जो होता है वो 0 होता है, नगण्य, यानी कि इनके अंदर कोई चीज़ नहीं भरी जा सकती। ठीक है, आगे, और अगर बल लगाने पर ये टूट सकते हैं। अगर हम बल लगाकर इनके आकार को परिवर्तन करने की अगर कोशिश करते हैं तो ये क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। जैसे अगर ये मार्कर है, अगर मैं इस पर बल लगाऊं, मैं अपनी ताकत अगर इस पर लगाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, आगे कुछ भी है, जैसे आगे आता है रबर बैंड। जैसे कि आपने देखा होगा, जो रबर बैंड जो होता है आप उसको खींच सकते हो, आप उसका आकार बदल सकते हो। दूसरा, जैसे चीनी, नमक या पानी या कोई और चीज़, जिसे आप क्या कर दो, किसी बर्तन में भर दो। जैसे कि आपने देखा होगा, चीनी जो होती है आप जिस बर्तन में उसे रख देते हो वो उसका आकार ले लेती है। नमक आप जिस बर्तन में रख दो तो उसका आकार ले लेगा। ठीक है, दूसरा स्पंज। स्पंज जैसे कि ये आप इसे दबाओगे तो ये क्या हो जाएगा, दब जाएगा। तो क्या ये ठोस हैं या नहीं। तो आप जैसे भी आप क्या करते हो, इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे आपने एक रबर बैंड लिया, आप उसे क्या करोगे, खींचोगे, तो खींचने पर क्या हो जाता है, उसका आकार बदल जाता है। आप उसे ज़्यादा खींचोगे वो टूट भी सकता है। जैसे ही आपने रबर बैंड को खींचा, उसका आकार क्या हुआ, वो छोटा था बड़ा हुआ, आकार बदल गया। लेकिन जैसे ही आप उसे क्या करोगे, छोड़ोगे, तो वो अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। वो जैसा था वो वैसा ही हो जाता है। ये सभी क्या हैं, ठोस हैं। जैसे कि चीनी, चीनी की अगर हम बात करते हैं, आप जिस बर्तन में रखोगे वो उसका आकार ले लेगी, लेकिन अगर आप चीनी को बिखेर कर जब देखोगे तो उसके आपको क्रिस्टल दिखेंगे। क्रिस्टलों का आकार वही रहता है, क्रिस्टलों का आकार कभी नहीं बदलता। तो ये क्या है, ठोस हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं द्रव अवस्था की। द्रव अवस्था, ठीक है, द्रव अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो आपको दिया है आपका क्रियाकलाप 1.10, जैसे जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस या शीतल जो पेय पदार्थ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, वो आपने देखे होंगे। सभी किसी न किसी चीज़ में भरे होते हैं। क्यों, क्योंकि जो द्रव जो होता है वो तरलीय अवस्था में रहता है। आप अगर उसे ऐसे खुले में छोड़ दे तो वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। जैसे जल, जल क्या होता है, तरल होता है। बहने वाली चीज़ें जो होती हैं, जो भी चीज़ें क्या करती हैं, बहती हैं, वो क्या कहलाती हैं, द्रव कहलाती हैं। अब बहती तो हवा भी है, ये मत कहना कि जो है हवा द्रव अवस्था में है। ठीक है, तो जो तरलीय अवस्था में जो रहती हैं, जैसे पानी बहता है, तेल जो है बहता है, दूध बह जाता है छोड़ने पर, तो ये क्या होती हैं, द्रव अवस्था में होती हैं। क्योंकि जो द्रव जो अवस्था होती है, दूसरी द्रव अवस्था जो होती है, उसके जो अणु होते हैं, उसके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जैसे ठोसों की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ठोसों के जो अणु होंगे वो बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, इनके बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। ठीक है, अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव के जो अणु होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं। ठीक है,
और इनके बीच में जो है कोई चीज समा सकती है। जैसा कि आपने देखा होगा द्रव, अगर हम बात करते हैं पानी क्या है? द्रव। जब आप क्या करोगे, पानी के अंदर चीनी जब डालोगे, ठीक है, तो आपने पहले पढ़ा है कि जो है हर एक चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। तो पानी भी जो होता है छोटे छोटे बारीक कणों से मिलकर बना होता है, जैसे आप देख नहीं सकते। जब चीनी आप किसी चीज में पानी में डालते हो तो चीनी के जो कण होते हैं, तो द्रव यानी पानी के अंदर जो रिक्त स्थान होता है, चीनी उसमें क्या हो जाती है, जो है समा जाती है। ठीक है, जो छोटे कण जो हैं वो चीनी के हैं। ठीक है, तो जो है पानी द्रव के कण कैसे होते हैं? थोड़े थोड़े दूर होते हैं। आगे बात आती है आपकी गैस। आपने देखा होगा आप सभी के घर में गैस सिलेंडर होता है। गैस सिलेंडर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो गैस भरी रहती है वो अधिक दाब के साथ एक छोटे से कम आयतन वाले जो है बर्तन हम उसे या कम आयतन वाले सिलेंडर में भरते हैं। जिससे क्या हो, वो गैस ऊपर जब हम गैस को ऑन करते हैं तो वो क्या होती है, ऊपर आने का प्रयास करती है। तो गैस जो होती है, गैस के जो अणु होते हैं वो काफी दूर होते हैं। गैस को आपको पता है कि उड़ने वाली जो होती है वो गैस होती है। ये नहीं बलून के बलून अगर सर उड़ता है तो वो भी गैस होगा, गैस नहीं होता है। इसके अणु जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए ये बहुत कम समय में बहुत अधिक दूरी तय कर सकती है। हवा, आपको पता है कि हवा में जो है बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, हवा के साथ मिश्रित या करती हैं। ठीक है, तो यही हमारे पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, हाँ, आपको यही आपका कंप्लीट करना है। आपका क्रियाकलाप है 1.9, 1.10 एंड 1.11 आपको पढ़ना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करेंगे। आगे बताएंगे किस प्रकार जो है पदार्थ की अवस्थाएं बदलती हैं, उन पर किस किस चीज़ का प्रभाव जो है पड़ता है। थैंक यू।